अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। जैसे कि हमने आज ये सिलसिला शुरू किया है क्वेश्चन आंसर का, जो कि आप मेरी वीडियोस पे मैसेजेस करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं उनका डिटेल में आपको जवाब दे रही हूँ। अब अगला जो क्वेश्चन है वो किसी ने किया था कि किचन को कैसे मैनेज करें काम के लिए। तो वो उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी, आप उसमें से देख लीजिएगा कि मैं किचन को कैसे मैनेज करती हूँ। और किसी ने पूछा हुआ था जी कि स्लैब पे अगर हम चीज़ें रख दें और उसमें छिपकलियाँ आ जाती हैं, ये वो तो भी रखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप किचन को अपने को अच्छे से मैनेज करके रखें। जैसे मैंने आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देखें, मैंने उसमें पूरा आपको किचन टूर भी अपना करवाया हुआ है कि मैंने कैसे चीज़ें रखी हुई हैं, फ्रिज में मैं कैसे चीज़ें रखती हूँ, काउंटर्स पे मैं कैसे चीज़ें रखती हूँ। और बाकी ये होता है कि जब ऑर्डर आता है तब मैं कुछ भी नहीं छोड़ती किचन, यानी किचन काउंटर पे। मेरा किसी भी चीज़ का ऑर्डर आता है, मैं वो सारी चीज़ें फ्रिज में से निकालनी है, कहीं से भी अलमारियों में से मसाले मसूले निकालने हैं, मैं बिल्कुल वो निकालती हूँ जब मैं ऑर्डर बना रही होती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ऑर्डर मेरा रेडी हो जाता है और मुझे लगता है अभी राइडर नहीं आया, तो मैं अपना समेटना शुरू कर देती हूँ। या सम टाइम होता है कि अगर राइडर आ गया हुआ है, मैं राइडर के हवाले ऑर्डर करती हूँ, अंदर आती हूँ, अपनी सारी चीज़ें वापस अपनी 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 जगह पे रख देती हूँ, काउंटर अपना क्लीन कर लेती हूँ, उस पर कपड़ा वगैरह मार के जो फ्रिज वाली चीज़ें हैं वो फ्रिज में रख देती हूँ। और इसलिए फिर मुझे मसला नहीं होता, क्योंकि दूसरे ऑर्डर का पता नहीं होता कि आपको घंटे बाद आना है, 2 घंटे बाद आना है, तो हम क्यों अपना किचन को ऐसे ही गंदा पड़ा रहने दें या चीज़ें बिखरी हुई पड़ी रहने दें। मैं उसी वक्त अपने तमाम बर्तन भी धो लेती हूँ जो कि उस ऑर्डर में इस्तेमाल हुए होते हैं, वो भी सब धो के अपनी अपनी जगह पे सब सेट कर देती हूँ। सिर्फ मेरा एक आटे वाला जो डिब्बा है जिसमें मैंने खुश्क आटा रखा होता है, वो और मेरा बेलन जो है वो मेरे काउंटर पे होता है हमेशा। पहले मैं वो भी उठा देती थी, लेकिन अभी मैं नहीं उठाती हूँ, वहीं पड़ा रहता है। अदरवाइज़ मेरी कोई चीज़ भी मैं बाहर नहीं रखती। मेरा पैकिंग मटेरियल ज़रूर पड़ा होता है, छुरियाँ कांटे ये जिस तरह की चीज़ें जो मैंने अपने काउंटर पे सेट की हुई हैं वो होती हैं। लेकिन जो ऑर्डर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं या जो खाने होते हैं या इस तरह की जो आइटम्स हैं, वो मेरी अपनी ऑर्डर देने के बाद अपनी अपनी जगह पे सेट हो जाती हैं। एक तो ये चीज़। दूसरा ये है कि हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब मुझे एक के बाद एक ऑर्डर लग रहा होता है, जैसे अभी मैं एक ऑर्डर तैयार कर रही हूँ, दूसरा आ गया, उसके बाद तीसरा आ गया, तो वो मैं ज़रूर ये करती हूँ कि वो ज़ाहिर बात है वो चीज़ें अभी पड़ी होती हैं, कुछ उसमें से यूज़ हो रही होती हैं, कुछ और नई निकल के काउंटर पे आ जाती हैं। तो उस वक्त मेरा काउंटर फुल भरा होता है चीज़ों से, कहीं बर्तन पड़ा है, कहीं छुरी पड़ी है, कहीं चम्मच पड़ा है, इस तरह से हुआ होता है। लेकिन वही बात है कि जब मेरे सारे ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाते हैं, मैं वो ऑर्डर राइडर्स के हवाले करने के बाद सीधा मैंने किचन में आना है, आके मैंने सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखना है। किचन साफ़ करके मैं किचन से बाहर आ जाती हूँ कि जब नेक्स्ट ऑर्डर आएगा मैं दोबारा किचन में जाऊँगी और वो काम करूँगी। तो किचन को आप थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे। और प्लीज़ आप मेरी जो पहले वाली वीडियो है जो मैंने किचन के बारे में सारी बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको सारा पैकिंग भी रखने का, कि मैंने पैकिंग कैसे रखी हुई है, मैंने फ्रिज में कैसे चीज़ें अरेंज करके मैं रखती हूँ, मैं खानों को कैसे अरेंज करके रखती हूँ, चीज़ों की कटिंग करके कैसे रखती हूँ, वो सारा मैंने उस वीडियोस में बताया हुआ है। तो प्लीज़ अगर आप वो चेक करेंगे तो आपको वहाँ से वो सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आया मुझे कि आप ये बताएं कि जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो हमें कितनी क्वांटिटी में खाना बनाना चाहिए। तो ये भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जब आप काम स्टार्ट करती हैं तो प्लीज़ आप अपना खाना वेस्ट नहीं करिएगा। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना बना के आप कम क्वांटिटी में कम चीज़ों से स्टार्ट करिएगा, ताकि आपका वेस्ट ना हो। जैसे मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में बताया है कि जैसे घर में अगर कोई है खाने वाला या कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं तो चलो फिर तो वेस्ट नहीं होगा, खाया जाएगा चलो। लेकिन अगर नहीं है कुछ ऐसा, आप कम बंदे हैं, खाना आप ज़्यादा बना रहे हैं, तो वो आपका वेस्ट होगा, आपका नुकसान होगा। तो स्टार्टिंग में तो ये बिल्कुल भी नहीं करना, और मैं अभी तक नहीं करती हूँ। अभी भी जैसे आप देखें कि मेरी मोस्ट सेलिंग आइटम है भिंडी, जो कि डेली मैं बनाती हूँ, डेली वो सेल होती है। लेकिन मेरा क्या है कि मैं उसके सिर्फ 2 बॉक्स बनाती हूँ, 2 बॉक्स बनाती हूँ, एक दिन में 2 बॉक्स निकल जाते हैं। हो सकता है लगी हो तो और भी ऑर्डर आ जाए, लेकिन मेरे वो 2 बॉक्स बिकते हैं। मैं अगले दिन सब्ज़ी वाला आता है, मैं फिर भिंडी लेती हूँ, मैं फिर बना के मैं फिर उसको अवेलेबल कर देती हूँ। कोई भी दाल, कोई भी चीज़ें जो मैं अपने लिए बना रही होती हूँ और मैं साथ उसमें हाँ, ये आप कर सकते हैं कि जो आपकी डेली रूटीन की चीज़ें बनती हैं वो आप उसमें अवेलेबल करें और उसमें 1-2 बॉक्स निकले, तो उसमें आपका नुकसान भी नहीं है। लेकिन अगर आप कोई सिर्फ फूड पांडा के लिए चीज़ बना के लगा रहे हैं
तो उसमें प्लीज़ एहतियात कीजिएगा, बहुत ज़्यादा शुरू में नहीं बनाइएगा। हाँ, जब आपको कोई हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना गुजरता है तो आपको पता लगता है जी कि आपकी कौन सी आइटम जो है वो सबसे ज़्यादा सेल हुई है, या कौन सी आपकी रनिंग आइटम है जो डेली बेसिस पे निकलती है, उसको फिर आप उस हिसाब से बना सकती हैं। आप अपने पीछे बैकअप रख सकती हैं कि अगर आपकी वो सेल हो गई है तो आपके पास बैकअप पड़ा हो, आप फिर से बना के फिर थोड़ी देर के लिए, जैसे आधे घंटे घंटे के लिए, जितनी देर में वो चीज़ तैयार होती है, आप उसको अनअवेलेबल करें और जब वो चीज़ तैयार हो जाए उसको फिर अवेलेबल में ले आएँ। तो इस तरह से आप कर सकती हैं, क्योंकि मैं अब जैसे कड़ी बनाती हूँ तो वो कड़ी मेरी भी, वो भी मेरी सेल होती है। बाज़ दफ़ा एक दिन में 5-5, 6-6 बॉक्स भी निकल जाते हैं। कभी होता है कि सिर्फ 2 बॉक्स जाएंगे, कभी एक भी जाता है। वो कड़ी आपको पता है कि वो टाइम लगता है उसको बनाने में, तो उसके मैं ज़्यादा बॉक्सेस बना लेती हूँ क्योंकि वो फ्रीज़ भी हो जाती है। उसमें पकौड़े वगैरह नहीं आप डालिएगा, जस्ट कड़ी बना के उसको आप फ्रीज़ करें। और मतलब मैं तो बॉक्सेस में डाल के उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, और जब ऑर्डर आता है मैं उस वक्त उसे गर्म करती हूँ, फ्रेश पकौड़े बना के उसमें डालती हूँ, डाल के उसको तड़का लगा के तो मैं कस्टमर को देती हूँ। तो यही एक वाहिद चीज़ है। या मैं जब सर्दियाँ आती हैं तो मैं सरसों का साग बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। सरसों का साग मेरा 20-20 किलो भी मैं बना के रखती हूँ, यानी समझें कि जब उसका सीज़न होता है माशाल्लाह से वो भी बहुत बिकता है, तो वो भी मैं एक साथ बनाती हूँ। उसके भी इसी तरह बॉक्सेस बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ। 3-4 मैं नीचे रखती हूँ फ्रिज में। वो से जैसे जैसे अगर 2 बॉक्स सेल हुए हैं तो मैं 2 ऊपर से फ्रीज़र से निकाल के फिर नीचे रख लेती हूँ नेक्स्ट ऑर्डर के लिए। तो वो भी दिन में 3-3, 4-4 भी जाते हैं, बाज़ दफ़ा ज़्यादा भी जाते हैं, बाज़ दफ़ा कम भी जाते हैं। लेकिन जो बाकी रूटीन के खाने हैं वो आप बिल्कुल कम क्वांटिटी में बनाइएगा। 1 से 2 क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं आपने बनाना। जब आपको लगे कि आपकी सेल हो रही है या ये आइटम आपकी लोग पसंद कर रहे हैं और ये मतलब और इसके ऑर्डर आते हैं, फिर आप उसको ज़्यादा तादाद में बनाएं या बैकअप पे रखें कि अगर एक आपका बैच बिक गया है तो आप दूसरा बैच तैयार कर लें। समटाइम होता है अगर दूसरा बैच बनाया नहीं भी ऑर्डर आता, यानी इस तरह से भी होता है। तो इसलिए आप, अब मैं जैसे कढ़ाई वगैरह बनाती हूँ तो मैं कभी भी 1 किलो से ज़्यादा कढ़ाई बना के नहीं रखती। मैं सिंगल सर्विंग देती हूँ या हाफ़ भी कभी कभी मैं ऑन करती हूँ, लेकिन मेरी ज़्यादा सिंगल सर्विंग होती है। जब मैं देखती हूँ कि मेरी 3 बॉक्स निकल गए हैं कढ़ाई के, तो फिर मैं होता है कि चलो जी मैं आगे बना लेती हूँ। कभी कभी तो मैं नहीं बनाती, मैं कहती हूँ एक निकलेगा बस ठीक है, उसके बाद बनाऊँगी। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि उनकी सेल ज़्यादा हो रही है फिर मैं करती हूँ। अभी ये 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने ये इसी तरह कढ़ाई बनाई, मेरे 3 बॉक्स एक दिन में ही निकल गए, मेरे पास एक पड़ा हुआ था। तो नेक्स्ट डे मैं अभी सोच ही रही थी कि मैंने कहा एक पड़ा हुआ है कि ये ना हो कुछ ज़्यादा ऑर्डर आ जाए तो मुझे बना लेना चाहिए ना। तो मैंने वो चीज़ें निकाली, मैंने कढ़ाई में डाल के जब रखा तो वो गैस चली गई। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, अभी कौन सा ऑर्डर आ रहा है, बाद में देखी जाएगी। मैंने मतलब ये था कि मेरा चिकन जो था वो डीप रोस्ट हो चुका था, लेकिन ये है कि मैंने अभी बनाया नहीं था। मैं जाके लेटी हूँ, मैंने कहा अभी तो ऑर्डर भी कोई नहीं है ये वो। जैसे ही मैं लेटी हूँ मेरा ऑर्डर आया, और आप यकीन करें मुझे 3 चिकन कढ़ाई का ऑर्डर आ गया। अब मेरे पास एक पड़ा हुआ है, और वही बात है कि वो मल्टीप्लाई के साथ लिखा हुआ है और उसको मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ कि एक बॉक्स दे दूँ, 2 कैंसिल कर दूँ। नो, अगर मैं कैंसिल कर रही हूँ तो इट्स मीन मेरी तीनों बॉक्स कैंसिल हो रहे हैं। साथ में कड़ी पकौड़ा थी, तो मैं खैर फटाफट आई हूँ। मैंने आके मैंने बताया कि मैंने कुकर में चीज़ें रखी हुई थी, यानी दे उसमें डाल के मैंने वहाँ से शिफ्ट की कुकर में डाल के मैंने जो जैसे टमाटर का एक मसाला सा बना के रखा होता है बगैर स्पाइस के ना, टमाटर बॉयल करके, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, तो वो मैंने एक पेस्ट सी बना के रखी होती है इमरजेंसी के लिए, या जब मुझे कढ़ाई का ऑर्डर आता है तो मैं उसमें वो पेस्ट डाल के उसको ग्रेवी ज़्यादा करने के लिए वो इस्तेमाल करती हूँ। तो उस वक्त मुझे फ्रेश टमाटर मैंने कहा नहीं डालूंगी क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। मैंने वो जो मेरा फ्रीज़ किया हुआ मेरे पास सामान था, मैंने वो उसमें डाला, मैंने कुकर लगाया क्योंकि मेरे पास 19-20 मिनट आ रहे थे। तो मैंने कहा इंशाल्लाह अगर तो तैयार हो गई तो ठीक है, ना हुई तो फिर मैं यानी कढ़ाई कैंसिल करके सिर्फ कड़ी उनको दे दूँगी। लेकिन ये हुआ कि इत्तेफाक बाज़ दफ़ा हो जाता है कि मुझे 20 से 25 मिनट मिल गए, क्योंकि राइडर असाइन नहीं हुआ था और राइडर आने में टाइम था, और मैं साथ साथ काम कर रही थी, साथ साथ मेरी नज़र थी कि राइडर ना असाइन हो जाए। दिल में दुआएं भी कर रही थी कि या अल्लाह राइडर थोड़ा लेट हो जाए ताकि मुझे काम करना, मतलब मेरा काम पूरा हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा ये हुआ कि मैंने कुकर लगाया, क्योंकि वैसे तो कढ़ाई में मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैंने लगाया कि कम से कम चिकन को ना गला होना चाहिए, चिकन कच्चा नहीं रहना चाहिए। और ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह जब राइडर बाहर आया, आप यकीन करें कि मैं वो कढ़ाई जो थी वो पैक कर रही थी, उसकी कॉल आई है, मैंने कहा भाई मैं बस पैक कर रही हूँ, मैं लेके आ रही हूँ। तो फिर मैंने वो समझे कि वो 3 जो थी कढ़ाइयाँ इस तरह से रेडी करके तो राइडर के हवाले की और इस तरह से काम किया।
तो उसको फिर मैंने ये है कि फिर जब मेरे पास फिर समझे 3 तो मैंने दे दी, तो मेरे पास 2 बच गई। मैंने कहा नहीं अभी 2 हैं, चलें अभी नेक्स्ट डे देखूंगी कि अगर नेक्स्ट डे बनाऊंगी। अभी 2 पड़ी हैं, अब 3 का तो ऑर्डर आ गया, अभी पता नहीं आता है नहीं आता। तो और बाकी वो मतलब उसके बाद फिर वो कढ़ाई का ऑर्डर नहीं आया, फिर नेक्स्ट डे वो आ गया। उसके बाद मैंने फिर 1 किलो, और मैं एक ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ 1 किलो चिकन की कढ़ाई बनाती हूँ, क्योंकि मैं 1 किलो चिकन जो है वो 4 बॉक्सेस में सेल करती हूँ। मेरी सर्विंग जो है वो 250 ग्राम की होती है चिकन की, उसमें 250 ग्राम चिकन होता है। तो मैं 1 किलो अपना स्केल पे उसको नापती हूँ, नाप के उसके बाद मैं उसको तैयार करती हूँ कढ़ाई में। फिर उसमें जो बाकी मसाले टमाटर डलता है उसका जितना भी वेट होता है वो सारा उस बॉक्स में जाता है। और बाज़ लोग एक्स्ट्रा जब ग्रेवी मांगते हैं तो वही बात है कि मैं जो टमाटर वगैरह पीस के रखे होते हैं मैं वो डाल के उसको एक्स्ट्रा ग्रेवी भी बना के दे देती हूँ। तो बताने का आपको मकसद ये है कि आप इस तरह से लेके अपनी सर्विंग और स्टार्टिंग में इस तरह से आप काम करेंगे कि आप अपना देखेंगे कि जो आइटम सेल हो रही है उसको आप बिल्कुल रिफ़िल करें, सारा कुछ करें। लेकिन जो आइटम सेल नहीं होती हैं प्लीज़ उनको ढेर ढेर सारा बना के नहीं रखें। कुछ वेंडर्स ने जिन्होंने मेरे साथ ही यानी मुझसे ही पूछ के काम वगैरह स्टार्ट किया, उन्होंने पहले दिन ही 2-2 ढाई-ढाई किलो की बिरयानियाँ बना के बेच के बैठ गए। ऐसा नहीं होता है कि पहले दिन ही आपको, होते हैं कुछ लोग जिनको पहले दिन में ही धड़ा-धड़ा ऑर्डर आ जाते हैं, बाज़ नहीं भी आते हैं। तो शुरू में आपने बिल्कुल भी अपनी चीज़ें वेस्ट नहीं करनी है। अब आप देखें कि मैंने चावल मैंने कभी नहीं लगाए, इवन कि मैं सादा चावल भी नहीं लगाती हूँ, ना कोई बिरयानी ना कोई पुलाव, कुछ नहीं मेरे मेन्यू में ऐड सब कुछ है। लेकिन मैं इस वजह से नहीं लगाती हूँ कि वो सिर्फ वेस्ट होते हैं। अगर आपको ऑर्डर ना आए, एक दिन से ज़्यादा चावल नहीं रहते, तो मुझे उनको वेस्ट नहीं करनी है अपनी चीज़ों को। और वही बात है जैसे खाने वाले बंदे भी घर पे नहीं हैं, तो मैं इतना बना के तो वेस्ट नहीं करना चाहती। हाँ, मैं ये ज़रूर करती हूँ कि जब मैं बच्चियाँ आई होती हैं घर में या गैदरिंग में, हम जब इकट्ठे होते हैं सारे मेरे बच्चे वगैरह, तो तब मैं जब इस तरह की कोई चीज़ बिरयानी बनाती हूँ, कोई पुलाव बनाती हूँ, कोई कब्सा बनाती हूँ अरेबिक, तो मैं तब अपनी वो चीज़ें ऑन करती हूँ। क्योंकि ज़ाहिर बात है, आपको पता है जब बच्चे आए होते हैं तो वैसे ही एक्स्ट्रा चीज़ें ही बन रही होती हैं, बंदा थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा बना रहा होता है, तो तब मैं ऑन करती हूँ। अगर तब उनमें से समझे जैसे कभी मुझे 1 बॉक्स का 2 बॉक्स का ऑर्डर आ जाए तो वो मैं उसी में से दे के तो पूरा कर लेती हूँ। लेकिन मैं कभी भी आज तक मैंने जब जब से मैं काम कर रही हूँ मैंने कभी भी ये बिरयानी पुलाव स्पेशल फूड पांडा के लिए बना के या कस्टमर के लिए बना के नहीं लगाया। हालांकि मुझे पता है कि बिरयानी बिकती भी बहुत है, लोग लेते भी हैं, लेकिन मैं ऐसा रिस्क नहीं लेती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं भाई, अगर बच गई या नहीं गई तो वो मैं कितनी का खाऊंगी या हस्बैंड कितना का खा लेंगे, तो इसलिए मैं वो रिस्क नहीं लेती। तो आप लोग भी अपनी चीज़ों को इस तरह से मैनेज करके प्लीज़ चलिएगा ताकि आपका नुकसान ना हो। अब जैसे देखें, मैं ज़्यादातर जो चीज़ें मैंने लगाई होती हैं उसमें ब्रेड आइटम्स होती हैं, पराठे होते हैं। अब पराठा वही बात है कि घर में आपकी आटा तो गूंदा ही होता है ना, आपने घर के लिए भी गूंदा होता है, तो बस उसी में से हम लोग बना बना के दे ही जाती हैं। आटा ख़त्म होता है और गूंद लेते हैं, तो उसका इतना मसला नहीं होता कि वो तो ऑलरेडी यूज़ हो रहा होता है। अभी 2-3 दिन पहले ऐसे ही हुआ था कि मैं थोड़ा आटा था, मैंने कहा छोड़ो कौन सा इतना ऑर्डर आ रहा है। और जब ऐसे ही होता है, जब मेरे पास नहीं होता तब धड़ाधड़ पराठों के ऑर्डर आ रहे होते हैं। तो आप यकीन करेंगे कि मैं एक हाथ से मैं मतलब जैसे पराठे बना रही थी अपने ऑर्डर्स के लिए और एक साथ में परात में आटा गूंद रही थी कि भाई अभी नेक्स्ट ऑर्डर आ गया तो क्या करूँगी, चलो ये तो मैंने पूरा कर लिया। और फटाफट आटा गूंद के मैंने उसको कंप्लीट करके रखा कि भाई नेक्स्ट मुझे काम आ जाएगा। तो इस तरह से हो सकता है, और वो आप जो चीज़ें कर सकते हैं। यानी अब सादा चावल है, वो मेरे कस्टमर जो रेगुलर हैं या जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड हैं वो मुझे बता देते हैं कि मैम हमें ये फ़लाँ, अगर आपने कोई दाल लगाई हुई है, कोई चने लगाए हुए हैं शोरबे वाले या कुछ इस तरह से, तो उनको चाहिए होता है। वो मुझे पहले से मैसेज कर देते हैं कि मैम हम आज ऑर्डर करेंगे, प्लीज़ हमारे लिए 1 बॉक्स दाल का रख लीजिएगा, प्लीज़ 1 बॉक्स इसका रख लीजिएगा, और उसके साथ हमें चावल चाहिए होंगे। तो मैं इतने बजे ऑर्डर करूँगा, तो मैं फिर उनके लिए ज़रूर चावल वगैरह बना देती हूँ। मतलब उनके ऑर्डर करने से पहले मैं रेडी कर लेती हूँ, और जब उनका ऑर्डर आता है तो उनको वही बात है सालनों के साथ वो चावल भी चले जाते हैं। और एक आध दफ़ा ऐसा हुआ कि जैसे 1 बॉक्स मेरे पास चावल का, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो ओपन रह जाता है, अवेलेबल रह जाता है, नहीं याद रहता बंद करना, अनअवेलेबल करना। तो एक आध दफ़ा मुझे इस तरह हुआ कि ऑर्डर आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने जल्दी जल्दी जैसे 1 बॉक्स 1 प्लेट चावलों का आया मुझे ऑर्डर, मैंने 1 गिलास चावल लिए, उनको फटाफट धोया, उधर चूल्हे पे पानी चढ़ा दिया हुआ था, उनको धो के मैंने डायरेक्ट पानी में डाल दिया, कोई भिगोए नहीं, कुछ नहीं किया, पानी में डाला। आप यकीन करें 15-16 मिनट में मेरे वो चावल, यानी राइडर आया तो वो दम पे ही रखे हुए थे। तो इस तरह से मैंने तैयार करके तो जो था अपना चावलों वाला ऑर्डर भी कंप्लीट किया। तो और सबसे पहले मैंने जाके चावलों को बंद किया, क्योंकि मैं इस तरह का रिस्क नहीं लेती हूँ कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है और उसको मैं ऑन रखूँ,
लेकिन गलती से कभी हो जाता है, या कभी बेटी आई हो उसे कह दिया बेटा बंद कर देना, उसको नहीं बंद करना याद रहा या कुछ है, तो उस वजह से मिस्टेक हो जाती हैं कभी कभी। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जैसे ही ऑर्डर आता है लास्ट है मेरे पास, फ़ौरन उसको अनअवेलेबल करना ताकि नेक्स्ट ऑर्डर में ना आ जाए। तो इस तरह का कोई एक आध अगर आपके साथ होता है कि भाई आपने कोई चावल रखे हुए हैं या कुछ इस तरह की चीज़ है, तो वो आप ज़रूर इस तरह से एक आध प्लेट तो आपको पता है बन जाती है, चलो 2 भी बन जाती हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर आ जाए तो वो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना मेन्यू सेट करें, आप अपनी चीज़ें सेट करें, जो स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं वो इनको इस तरह से लेके चलें कि आपका नुकसान भी ना हो और आपका काम भी अच्छा हो। और इसके अलावा ब्रेड आइटम्स, जैसे ब्रेड भी अब घर में अंडे ब्रेड तो पड़े ही होते हैं, तो जैसे अंडा ब्रेड है, ब्रेड ऑमलेट है, फ्रेंच टोस्ट है, इस तरह की चीज़ें आप ऑन कर सकती हैं क्योंकि उसमें नुकसान नहीं है। वो ब्रेड पड़ी हुई है फ्रिज में पड़ी हुई है, वो आपको पता है ब्रेड 3-4 दिन उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उतने दिन वो चल सकती है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मेरी रोज़ 2 ब्रेड आती हैं, मैं मंगवाती हूँ, 2 दर्जन अंडे मंगवा लिए, ब्रेड मंगवा लिया, वो रख लिया, अगर यूज़ हो गए हैं ठीक है, क्योंकि वो घर में भी ज़ाहिर बात है नाश्ते में खाया खुया जाता है, तो उसका भी इतना नुकसान मुझे नहीं होता कि जी मेरी चीज़ वेस्ट हो रही है। तो इस तरह से करके जब आप लेके चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको भी नुकसान होगा या आपकी चीज़ें वेस्ट होंगी। तो प्लीज़ इसको समझ के चलिएगा। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा। कोशिश करिएगा कि जो आपका घर का रूटीन का खाना है वही आप अवेलेबल करें, कि अगर उसमें से 1-2 बॉक्स निकल जाते हैं तो इनफ होता है कि आपके कस्टमर बनाने के लिए भी। और अगर आप चावल वगैरह भी फ़र्ज़ करें, अगर आप बिरयानी पुलाव बनाना भी चाहते हैं तो प्लीज़ आधा किलो से बनाएं। जैसे आधा किलो चावल, आधा किलो चिकन डाल के जितने भी चावल बनते हैं उसके आप जितने भी सर्विंग, आपकी मर्ज़ी है ना कि आप उसकी सर्विंग कितनी देना चाहते हैं, तो आप उसकी सर्विंग उस तरह से बना के आप देखें। अगर सेल होता है तो फिर बेशक आप किलो बनाएं, 2 किलो बनाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी बिरयानी लोग पसंद कर रहे हैं या बार बार और डेली बेसिस पे उसके ऑर्डर आते हैं, तो फिर आप उसको ज़्यादा भी बना के सेल कर सकती हैं। तो होपफुली कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी, एक किचन के हवाले से भी और मेन्यू के हवाले से भी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपको अभी किसी नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके साथ। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, और उनको अगर आपको पसंद आती है, आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी किया करें। और अगर आपके कोई सवाल हों तो प्लीज़ वो भी आप मुझे कमेंट्स में किया करें। आप करते भी हैं, लेकिन अगर और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आपके सवालों के जो है वो डिटेल में आंसर दूँ। ओके, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।